प्रभु थोड़ा सा इत्र आप ले लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। हे प्रभु, जो कुछ टूटा फूटा पत्र पुष्प है इसे स्वीकार करो प्रभु, मेरा भोग स्वीकार करो नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथः एकादशी व्रत कथायाम। माघ मास की सटतिला और जया एकादशी का महात्म्य। माघ मास की सटतिला और जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देव जगत पतये माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दाल्भ से कहा था। दाल्भ ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुलस्त जी ने बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्या या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवाधिदेव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिवत पूजन अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार क्या है। कृष्ण कृष्ण कृपालु मगती नाम गतिर्भव संसारार्णवं ज्ञानां प्रसीद पुरुषोत्तम। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तो मगती नाम गतिर्भव संसारार्ण अवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रहाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वजा गृहाणार्ध्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए।
पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्व भावन आपको नमस्कार है, सुब्रहाड्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपति आप लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी शक्तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की क्या है, तिलश्राई तिलोदतीम तिलहोमी तिलोदती तिलदाता च भोक्ता च सट तिला पापनाशिनी। सट तिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, इसी के साथ मैं इस कथा को स्थगित करती हूँ, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी में शुक्ल पक्ष की कथा मैं बोलूंगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब मैं प्रभु की आरती कर लूं, इसके बाद बैठ के मंत्र वगैरह करती रहूंगी, क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। आरती कर लूं भगवान का। बोलो श्री हरि नारायण।